समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम् स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वं। कई जन्मों से पुकारती हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा। कई जन्मों से पुकारती हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा। मेरी लगन का कसूर होगा। दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। तू मेरा ठाकुर मैं हूँ पुजारन, तू मेरा ठाकुर मैं हूँ पुजार। रिश्ता निभाना जरूर होगा, रिश्ता निभाना जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाया, मेरी लगन का कसूर होगा। मेरी लगन का कसूर होगा। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव को, संयमी जीवन के सहयोगी साध्वी मंडल, जिन्होंने थरथराते हाथों को स्थिर कर हाथ पकड़ लिया हमारा, वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय स्वर्गीय अम्मा जी महाराज, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के करुणा भरी दृष्टि से सद्गुरुओं के चरणों में हमें समर्पित किया। वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माताजी, कर्म सिद्धांत को जानने के लिए आइए वे देवानुप्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। संसार के हर जीव के पास दो प्रकार की धारा है, एक है कर्म धारा और एक है ज्ञान धारा। अज्ञानी भी कर्म करता है, क्रिया करता है, और ज्ञानी भी क्रिया करते हैं, पर दोनों की क्रियाओं में बड़ा फर्क पड़ जाता है। बाहर में एक समान दिखते हैं, ज्ञानी भी और अज्ञानी दोनों ही एक समान दिख रखे हैं, बाहर में फर्क पड़ता है भीतर में।
ज्ञानी जो भी क्रिया करते हैं वो क्रिया करने के पूर्व उसके साथ ज्ञान धारा जोड़ता है, ज्ञान पूर्वक करता है। तो ज्ञानी का ज्ञान पूर्वक कर्म करना यानी क्या है? पहले बता दिया था, कर्म यानी क्रिया। तो ज्ञानी जो क्रिया करते हैं या जो कर्म करते हैं, उस क्रिया को करते वक्त भीतर में से परिणामों में न राग की धारा है, न द्वेष की धारा है, न अंधश्रद्धा है। तो ज्ञानी की जो भी क्रिया ज्ञान पूर्वक होती है वो मुक्ति का कारण बनती है। मुक्ति यानी न परमानंद पाने के लिए वो कार्यकारी बनती है। और एक अज्ञानी क्रिया करता है, क्रिया तो करता है, कई प्रकार की क्रिया है, शुरू में ही बता दिया हो, चलना उठना बैठना खाना सोना बोलना, ये जो है, ये जो दिन भर क्रियाएं चलती है, उस क्रिया के साथ अज्ञानी उसमें राग द्वेष का जहर मिलाता है, अंधश्रद्धाओं का खोटी मान्यताओं का जहर मिलाता है। इस कारण उसकी बाहर में दिखने वाली क्रिया तो है पर वो खोटी क्रिया है, वो मुक्ति का आनंद का कारण नहीं बनती है। तो अज्ञानी का जो आधार है, अज्ञान का जो पहला आधार है कि वो अज्ञानी ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं अज्ञानी हूं, स्वीकृति नहीं, समझता भी नहीं, अस्वीकार भी नहीं। पहली ये बात है कि मैं अज्ञान हूं, मैं अज्ञानी हूं, इसका उसको कोई खेद नहीं और इसकी कोई स्वीकृति नहीं। ज्ञानी के सामने जो भी कर्म आते हैं, जो उदय में आए हैं, फल देने के लिए आए हैं, जो अतीत में कर्म किए गए उसकी फलश्रुति यहाँ प्रति समय जो जो कर्म उदय में आए हैं, ज्ञानी उस उदय के साथ स्वयं को राग द्वेष से जोड़ता नहीं है। जो भी वर्तमान में क्रिया आई है, जो कर्म फल देने के लिए आए हैं, उसके साथ न राग करता है, न अटैचमेंट या आसक्ति, न आसक्ति करता है, न द्वेष करता है। तो वो जो उदय में आया हुआ कर्म खाली गया, निर्जल हो गया, वो मोक्ष मार्ग का कारण बनता है। हम प्रति समय जो कर्म उदय में आते हैं, उन उदय के साथ या तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, और अच्छा आया तो वो हर्ष मनाते हैं। अच्छे बुरे का निर्णय वो अज्ञानी करता है। उदय में अगर नए कर्म चालू हो गए हैं, चालू तो चालू ही है वो तो प्रति समय, पर ज्ञानी का जो उदय है वो निर्जरा में जा रहा है, अज्ञानी के उदय में जो रागद्वेष हो रहा है वो बंध में जा रहा है। एक पहले का कर्जा चुकाया, नया कर्जा तैयार ले लिया, नहीं करो का। परमात्मा की सारी साधना वर्तमान की है कि उदय में फूलो मत और उदय में रोवो मत। जो कुछ है वो मेरा, मेरे कर्म का उदय है, मेरे अपने अतीत में किए गए कर्म का उदय है। उस उदय को मुझे खत्म करना है तो मैं उदय में जुड़ू नहीं, नया कर्म लेऊं नहीं, पुराना कर्म जा रहा है। तो ज्ञानी की क्रिया और अज्ञानी की क्रिया इस टाइप, एक नया बंध करता है और एक पुराना निकाल रहा है, नया बंध नहीं। और जो नया बंध नहीं करता वो मोक्ष का कारण बनता है। और जो नया कर्म करता जा रहा है, प्रति समय थोड़ी सी अनुकूलता मिल गई, पता नहीं धरती पर पांव नहीं टिकता, थोड़ा प्रतिकूलता आई तो सर पटक पटक के रोता है, सारे परिवार को भी परेशान करता है। पर ऐसा हो रहा है, आप अनुभव करो, ऐसा होता है। पर जब तक ये वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आई है कि कर्म कैसे बांधे, क्यों बांधे, कितने बांधे हैं, ये अगर नहीं समझ पाए, आप कई जन्मों तक सत्संग करते रहो, कोई फलश्रुति नहीं मोक्ष की। उसको पहले समझना पड़ेगा कि मेरी गलती कहाँ हुई है। आदमी गलती करता है फिर भी स्वीकार नहीं करता, गलती करता है, मैंने किया नहीं, और गलती स्पष्ट है, जोर जोर से बोलकर दबा देता है। तो अपनी गलती की जहाँ स्वीकृति नहीं है, वहीं संसार की विकृतियां आ रही, वहीं कर्म बंधन का वो कारण बनता। तो आचार्य कुंद देव ने अपने आध्यात्मिक ग्रंथ में, समय सार ग्रंथ है, भारी ग्रंथ लिखे, तात्विक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे, उसमें से गाथा है को नाम भणिज।
बूहो नाऊ सब्बे पराईये भावे मध्यमिणम तीयवयणम जानम तो अपयम सुत्थम। बड़ी गहरी बात की है, बड़ी गहराई है उसमें, डेप्थ है, डेप्थ समझने वालों के लिए है और न समझने वालों के लिए जा रही है, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। और जो अपने जिनवाणी के संगत में बैठकर थोड़ा अपना निर्णय करता है, पहला निर्णय करता है मैं अज्ञानी को और मेरा अज्ञान ही मेरे लिए घातक बन गया है, मैं वस्तु स्वरूप को, इन कर्मों को, इस उदय बंध को नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैं हर गति में गोता खाते रहा। एक बार भी वो समझ ले कि भूल तो मेरी है, मैं औरों को दोष क्यों दूं, मेरा उदय अपना है। तो जो ज्ञानी होते हैं वे कहते हैं हमेशा ज्ञानी उदय का विचार करे। किसी ने गाली दी है, मैं प्रतिघात नहीं करूं, प्रति रिएक्शन नहीं दूं, मेरा उदय तो उसको दुर्बुद्धि आई गाली देने की, बड़ा कठिन है। ये बात तो छोटी दिखने में पर कठिन है, असंभव तो नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड मेरी डायरी में नहीं होना चाहिए। हर कोई पॉसिबल कर सकता हूं, मैं बराबर कर सकता हूं उसको। तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को तथा परकीय भावों को, ये परकीय भाव क्या है बता रही हूं। परकीय भावों को जानने वाला ऐसा कौन ज्ञानी होगा जो कहेगा ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूं। कौन ज्ञानी कहेगा? ज्ञानी का तो एक ही निर्णय है, यहाँ मैं भी नहीं न मेरा नहीं, मैं तो एक ज्ञान स्वरूप चेतना हूँ, आत्मा हूँ। ये ज्ञानी के वचन है। और अज्ञानी रात दिन कहता है मेरा मेरा कहता है, वो सब पराया है, मेरा अपना वहां कुछ भी नहीं है। ज्ञानी राग करता है हर पदार्थ के साथ, रूप रंग सब के साथ अटैच हो जाता है, आसक्ति कर लेता है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये बुरा, वो बुरा। ये विचारों का खेल डिवाइडेशन कर रहा है। अज्ञान की विचारधारा ये पर द्रव्य को अच्छा समझकर, पर पदार्थ को अच्छा समझकर किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है। ये दोनों ही खराब है, राग और द्वेष संसार अवस्था में दोनों ही खराब है। कारण ये राग द्वेष तो आपके भीतर में कर्म पैदा कर रहे हैं, कर्म बंधन करा देते हैं। कभी राग से गया, न कभी द्वेष से गया, न कभी मेरा कहा, न कभी तेरा कहा। अब कौन किसका है सिवाय आपकी चेतना के? कौन किसका है? कहने के लिए तो सब आप कह रहे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। एक लोक व्यवहार की बात अलग है, पर मेरेपन की बात करते वक्त आपके भीतर में आसक्तियां नहीं चाहिए, राग नहीं चाहिए। सब करो, करने को कोई विरोध नहीं। किसी ने भी नहीं किया कि तुम क्रिया मत करो, कर्म मत करो। आगम में कहीं इसका वर्णन नहीं, तुम करो मत, क्रिया होगी। खाने की, पीटने की, मित्र की, दुश्मन की, सब क्रियाएं होगी, पर भीतर के परिणाम भी उसके साथ चलेंगे। सारी क्रियाएं करो, क्रियाओं का विरोध नहीं किया है, सिर्फ विरोध किया है उसमें जहर मत मिलाओ। आज सब्जी अच्छी, रसोई अच्छी, अमुक अच्छी, तमुक अच्छे, ये अच्छे नहीं, ये कपड़ा अच्छा नहीं, वो कपड़ा अच्छा। ये जो चुनाव कर रहे हैं हम, ये सारे उसके पीछे वो दो जहर बैठे हैं, राग और द्वेष। रागात्मक भावनाएं बंधन का कारण है, तो द्वेषात्मक तो है ही है बंधन का कारण। छोटी छोटी बातों में समझ सकते हो आप। घर परिवार में भी रहकर छोटी छोटी बातों पर अगर कंट्रोल किया तो 80% कर्म तो वहीं खत्म हो जाता है, घर परिवार में। और आज के परिवार सारे उद्ध्वस्त हो गए हैं। कहने के लिए परिवार रखे, बाकी तो कुछ रहा नहीं। हर एक का एक पॉइंट में सिर्फ ये मेरा है, बाकी के साथ ठीक है। और जिसको तू मेरा कह रहा है वो भी कभी धोखा देता है। तो हमारे राग द्वेष के कारण जो अंदर में गड़बड़ियां हो रही है, तो नई कर्म बांधने का काम होता है। अज्ञान का आधार ही राग और द्वेष है। अज्ञान का आधार ही मैं और मेरा ये है। व्यवहार चलता है मैं मेरा, पर उस समय निश्चय ध्यान में रखो कौन है अपना और कौन पराया। ना कोई अपना, ना कोई पराया, ये आपके ज्ञान में आना चाहिए। ये नहीं आए, जब तक नहीं आवे तब तक ये संसार
में बार बार होगा जन्म और बार बार होगी मौतें। हम आए हैं अनंत की यात्रा के लिए, अनादि का अंत करना है, तो ये दो बातें आपको स्वीकारनी पड़ेगी कि जो भी अनुकूल प्रतिकूल आया है उसके पीछे तुम जकड़ो मत, अटको मत। आया दुख, आया चला जाएगा, दुख आया वो भी चला जाएगा, कोई रुकने के लिए थोड़ी आया है, पर हम उसमें रुकावट डालते हैं और उसके साथ नया राग कर लेता है, ना द्वेष कर लेते हैं। ये प्रक्रिया ऐसी संसार की चक्कर है सारा संसार का, और जीव अज्ञानी जीव चक्कर काटते अनादि बीत गया है। एक भव भी ऐसा नहीं है कि मैं सत्य स्वरूप को जानूं, और जो जान लेते हैं वे ज्ञानिक है। जितनी वस्तु का स्वरूप, कर्म का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप जिसने जान लिया है, वो ये गलती कभी नहीं करेगा कि ये मैं है नहीं ये मेरा है। जैसे भरत महाराज 6 खंड का राज किया, थोड़ा नहीं है, 6 खंड का पूरा भरत पर राज किया उन्होंने। दुनिया की दृष्टि में वो राजा है, दुनिया की दृष्टि में वो सारा 6 खंड का कार्य चला रहा है। दुनिया की देखने का ढंग अलग है और ज्ञानी का होने का ढंग अलग होता है। दिखने में तो ऐसा ही दिखता है। जो 6 खंड का राज्य एक जवाबदारी समझ के किया है, उसमें रचे पचे नहीं, डूबे नहीं, उसमें ये जवाबदारी के हिसाब से किया है। 6 खंड का राज करते करते ही उन्होंने निज आत्मा को, अपने आप को अलिप्त रखा है, कार्य कर रहा है, पर यह समझता है ये पुण्य के उदय में मिला है। आज पुण्य का उदय है, हो सकता है अगला समय पाप का उदय हो सकता है, और वर्तमान में अधिकतर पाप का उदय यानी अपने कर्मों का फल हर इंसान भोग रहा है। हर इंसान, ये मेरा न वो मेरा न ये तेरा न वो तेरा, कुछ भी नहीं। जहाँ तेरे मेरे की बात होती है वहाँ सारा संसार खड़ा हो जाता है। उपयोग कर सकते हो, आई हुई वस्तु का उपयोग करो, पर मेरा करके पकड़ के मत बैठो। पकड़ के बैठोगे तो कर्म है तैयार। महापुरुष कह रहे, जिसको अपना तो समझा पराए है सब, इनसे पल भर भी नेह लगाना नहीं। जिसको अपना तो कहता पराए है सब, इनसे पल भर भी नेह लगाना नहीं। फूल खिलते हुए माली रोता तो है, फूल गिरते हुए देख रोता नहीं। फूल खिलते हुए माली हंसता तो है, फूल गिरते हुए देख रोता नहीं। हे माटी के पुतले तू रोता है क्यों, क्यों रोता है? दिन में 10 बार आदमी मरने की इच्छा करता है, मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं। मरने के लिए थोड़े आए थे हम, जीने के लिए आए थे, मरने के लिए आए। दिन में 10 बार सोचता मर जाऊं, ये झंझटे न को, पर उसी झंझट में वापस थोड़ी देर लगता है, मर जाऊं, पर वापस वहीं उसी। मेरे कारण परेशान होंगे, कोई किसी के कारण परेशान नहीं है, ये हमारी भ्रमणा है। कोई किसी के कारण परेशान नहीं है, हमसे भी परेशान है ज्यादा। जिसको अपना तुम कहता पराए है सब, इनसे पल भर भी नेह लगाना नहीं। फूल खिलते हुए माली रोता है, फूल गिरते हुए देख रोता नहीं। फूल खिलते हुए माली हंसता तो है, फूल गिरते हुए देख रोता नहीं। ये ज्ञानी की भाषा है। ये जो ज्ञानी मिला है ठीक है, गया है वो भी ठीक है। तो तुकाराम महाराज बोल रहे, ठे गेले अनंत तैसेच रहावे चित्ती, असो द्यावे समाधान। आपका समाधान, आपका संतोष, आपकी स्थिरता, आत्मा की स्थिरता,
ये आपके सहयोगी बन सकते हैं मोक्ष मार्ग में, बाकी तो सब गिरावट के कारण है। और अनंत बार गिरावट है और आज भी गिरता जा रहा है। कब ये समझ पैदा होगी कि मैं अज्ञानी हूं, इसकी स्वीकृति कब लेंगे आप? हर इंसान अपने को ज्ञानी समझता है, और जो स्वयं को ज्ञानी समझता है उसके समान तो अज्ञानी है ही नहीं कोई। अपने ज्ञानीता के पंडिताई के बखान करता है तो ज्ञानी कहते, उसके समान अज्ञानी कारण वस्तु स्वरूप को जानता ही नहीं है। एक सूफी फकीर अपने शिष्यों को लेकर जा रहा था कुछ सिखाने के लिए। बहुत सारे शिष्य गुरु के साथ थे। ये जो सूफी फकीर है ये ज्यादातर उत्तर में उस तरफ है, इधर तो नहीं है लगभग। सूफी जो भगवान के लिए सिर्फ गाते हैं, किसी के लिए नहीं गाते, किसी का मनोरंजन करने के लिए भी नहीं गाते। सूफी फकीर, वे सूफी फकीर सिर्फ परमात्मा को रिझाने के लिए गाते हैं। वो एक पिक्चर में गीत आया था, पिक्चर में, हालांकि वो पिक्चर का नहीं था पर वो आया है ना, वो सूफी फकीरों ने गाया है। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में। मैं इसके आगे क्या कहूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। मैं इसके आगे क्या कहूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में। परमात्मा से पूर्ण समर्पण भाव, पूर्ण विनय भाव और पूर्ण समर्पणता के साथ, एकाग्रता के साथ वो परमात्मा को कह रहा है। वो सूफी फकीर कहता है, तू हुस्न है मैं इश्क, मैं प्रेम वाला और तेरे से प्रेम, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। ये भक्त और भगवान की भाषा है, ये संसारियों की भाषा नहीं। संसारियों की भाषा तो वे संसार में कर्म बंधन के कारण है। कहते हैं तू मुझ में न मैं तुझ में, कोई किस में नहीं है। पर अज्ञान का अंधकार जब घना हो जाता है तो आदमी पागल हो जाता है, मेरेपन का दावा। तो वो सूफी फकीर अपने शिष्यों को लेकर जा रहा था। आगे आगे सूफी फकीर, पीछे पीछे उसके शिष्य जा रहे हैं। उधर से एक व्यक्ति आ रहा है जिसके हाथ में एक रस्सी है। एक छोर रस्सी का उस आदमी के हाथ में, दूसरा छोर में उसने गाय को बांधा है और गाय को खींचते 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 ले जा रहा है। सूफी फकीर जी, उन्होंने शिष्यों को कहा, वो जो आदमी गाय ले जा रहा है उसको रोको, उसको रोको, मुझे कुछ बताना है, आपको कुछ समझाना है। और वे शिष्य वहां गए, उस आदमी को रोका। हाथ में एक डोर है, पीछे एक छोर गाय को बंधा हुआ है, गाय को खींच खींच के ले जाना। उसने रोका और फकीर जी ने उन शिष्यों को पूछा, क्या पूछा कि ये जो गाय है और ये जो किसान है वो आदमी है। आदमी के हाथ में गाय की रस्सी है, इन दोनों में गुलाम कौन है? गुलाम कौन है? ये आदमी गुलाम है या गाय गुलाम है? आप क्या दोगे इसका उत्तर? गुलाम कौन है? गुलाम क्या कहोगे आप? भाषा समझे ना हमारी? अच्छा बोलो ना, गुलाम कौन है? जल्दी बोलो। गाय है, गाय गुलाम है। ये ऊपर की बात है, ये ऊपर की बात है। शिष्य ने यही कहा, गुरुदेव गाय गुलाम है, रस्सी में बंदी हुई है, तो गाय गुलाम है, वो गुलाम नहीं है आदमी। गुरु ने कहा ये तो ऊपर की बात है, साई ऊपर ऊपर की बात का उत्तर है। असल में देखो, गाय गुलाम नहीं है। गाय को इस आदमी से कोई लेना है ना कोई देना है। अगर रस्सी काट जाए तो गाय भाग जाएगी और पीछे वो आदमी दौड़ेगा। तो गाय के पीछे तो दौड़ रहा है, मेरा करके बोलो गुलाम कौन है? अब गाय गुलाम है? गाय है गुलाम? गाय को उस आदमी से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो तो बांध कर ले जा रहा है। और कोई रस्सी काट दे मेरे जैसा, तो गाय क्या उस आदमी के पीछे भागेगी गुलाम समझ के? वो आदमी दौड़ेगा गाय के पीछे। अध्यात्म जगत के में ज्ञानी यही कहते हैं, संसार के जीव गुलाम होकर घूम रखे हैं, पदार्थों के पीछे सबको बांध, अपने को बांध लिया।
घर पर आसक्ति है और कहते हैं घर मेरा नया, 50 करोड़ का घर बनाया, अच्छी बात है, घर मेरा है, घर मेरा है। घर कभी कहता है कि मैं तेरा हूं? कभी कहता है घर मैं आपका हूं? बिल्डिंग गिर जाए तो रोएगा कौन? बिल्डिंग गिर जाए तो कौन रोएगा? मालिक रोएगा। अरे मालिक मर गया तो वह बिल्डिंग रोएगी? रोएगा। बस फिर गुलाम कौन है? कौन है गुलाम? अपनी गुलामी समझो, 4 गति में आए, गुलाम बनकर पद पदार्थों के साथ स्वयं को बांध लिया। वो रस्सी जो बीच में है, एक हाथ में और एक गाय के बंधी हुई है, वो एक रस्सी जो है। हमारे यहाँ वो रस्सी दिखाई नहीं देती, वो राग का धागा है, दिखाई नहीं देता। ये ज्ञानी को दिखाई देता है, अज्ञानी को थोड़ी दिखाई देता है। वो ज्ञान की जो अज्ञान की या जो रस्सी राग की, पदार्थों के पीछे, परिजनों के पीछे, दुनिया के पीछे राग राग कर करके पागल बनते जा रहे हैं। मैं पहले कह चुकी हूं, वस्तु का उपयोग किया जाता है, राग नहीं। बहती हुई नदी का पानी पी सकते हो आप, नदी को पकड़ने की चेष्टा मत करना। नदी को रोकने की ज्यादा चेष्टा की और बड़े बड़े डैम बना लिए। आज चीन का हाल क्या है? औरों को नहीं मिलना पानी, दूसरों को नहीं मिलना, नदियां रोके, डैम बांध दिए। कितनी मूर्खता भरी बातें उन्हें विश्व के लिए की, सभी के लिए महासत्ता बनना। महासत्ता बनने के सपना देखने वाला वो आज स्वयं सत्य देख रहा है कि सारा के सारा ढह रहा है। प्रकृति ने विनाशकारी प्रलय कर दिया है। औरों के लिए तुम अगर ऐसा व्यवस्था करो तो समझना तैयारी कर ली है अपने नए कर्म और उदय के फल की। तो 2 पदार्थ के पीछे जीव और ये जो पुद्गल सारी दृश्यमान जगत, इसके साथ एक राग का धारा है, राग की धारा है। और इस जीव ने उसके साथ, पदार्थ के साथ राग धारा पकड़ ली और स्वयं गुलाम हो गया। जो स्वयं परमात्मा स्वरूप आत्मा थे, उसको आज गुलामी का जीवन जीना पड़ रहा है। तुम गुलाम नहीं हो, तुम परमात्मा की औलाद हो, मुक्त होने का मार्ग है। स्वराज्य हा माझा जन्म सिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच। ये बाहर की जमीन के लिए तिलक जी ने कही थी बात, और भगवान के जो भक्त परमात्मा के अज्ञानी लोग कहते स्वयं का राज्य पाना है। स्वराज्य मेरा ये जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मैं मिलाऊंगा। और वो कब मिलेगा? तुम्हारी राग धारा और द्वेष धारा की कटिंग होगी, तब मिलता है। सबको अपना कहना नहीं चलता है सिवाय आपकी आत्मा। तो ये ज्ञान क्यों रुकावट ला रहा है? ये अज्ञान क्यों नहीं जा रहा है? ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि संत महात्मा हकीकत आपको समझा रहे, आपके खोपड़े में क्यों नहीं जाती है? पता नहीं अभी तक। इसका कारण है हमने ज्ञानावरणीय कर्म का तीव्र बंध किया है। इतना तीव्र कर लिया है कि पहली तो स्वीकृति नहीं हो रही है कि मैं अज्ञानी हूं, ये स्वीकार ही नहीं। ज्ञान का जो बंध किया है इस जीव ने, इतना तीव्र किया है कि हकीकत उसमें ध्यान में नहीं आती है। ये ज्ञान आवरणीय कर्म 8 है। थोड़ी अब कर्म सिद्धांत चालू हो रहा है, पहले भूमिका रखी। अब पहला कर्म जो है ज्ञानावरण कर्म, ज्ञान पर आवरण आया है। क्यों आया? उसके कारण क्या है? बिना कॉज इफेक्ट नहीं आता, कोई न कोई तो कारण है उसके पीछे। तो ज्ञान पर जो आवरण आया उसका कारण क्या है? बहुत सारे कारण है, पर संसारी लोग उन कारणों को समझता नहीं, मूर्ख भरी बातें करता है, समझता नहीं कि कहां कर्म बंधन हो रहा है। अज्ञान दशा में ऐसे ऐसी बातें करता है, बुद्धि का दिवालापन है सारा ये तो। तो ज्ञानावरणीय कर्म और आत्मज्ञान, मेरे भीतर में ज्ञान का अनंत खजाना पड़ा है, वो प्रकट नहीं हो रहा है, कारण आवरण आया हुआ है। जैसे सूरज पर बादल आए हुए हैं, सूरज दिखाई नहीं देता। दिखता है सूरज? क्या सूरज नहीं है फिर? है क्या? कहाँ गया फिर? कहाँ गया? बादलों में छिप गया। ऐसे ही अनंत ज्ञान तुम्हारे कर्म रूपी बादल में छिप गया है, मिटा नहीं। सूरज मिटा नहीं है, छिपा है, अंदर में है वो,
बादल निकले तो सूरज प्रकट रोशनी। ऐसे कर्म आवरण ज्ञान के आवरण, जो ज्ञान आवरण के आवरण आए है हमारी शुद्ध ज्ञान चेतना को, वो आवरण आया है। स्वभाव मिटाने, मेरा स्वभाव ही मेरा स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है, मैं ज्ञान स्वरूपी चेतना हूं, ये पहले स्वीकार करो, कम से कम बुद्धि में तो स्वीकार करो, फिर अज्ञान कैसे आ गया। ये है हमारी लापरवाही, ये है आलस हमारा। हम बेजवाबदार स्वयं के प्रति बन गए और औरों का सब करते गए, स्वयं खड्डे में जा रहा है। औरों के करो, जवाबदारी करनी पड़ेगी, पर स्वयं को भुलाकर कभी नहीं किया जा सकता। और हम स्वयं को भूलकर रात दिन कर रहे हैं। कोई धन का दीवाना, कोई परिवार का दीवाना, कोई पदार्थों का दीवाना, दीवाना ही दीवाना है। ये दीवानों की दुनिया है, महावीर की दुनिया नहीं रही। तो ज्ञान कमजोर पड़ा है, आवरण आ गया, प्रकाश कम पड़ा है, मिटा नहीं है। अगर मिट जाता तो ऐसे अनंत सिद्ध कैसे होते हैं, अरिहंत भी कैसे होते हैं, सिद्ध कैसे होते। उन्होंने ज्ञान सत्य स्वरूप को, वस्तु के स्वरूप को, कर्म सिद्धांत को उन्होंने जानना है, जान लिया है। कर्म 8 है ऐसे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोकनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। जो 8 के 8 ही कर्म विचित्र है। और जो 4 कर्म है घाती कर्म, ये तो सुना है ना। ज्ञानावरण जो ज्ञान पर आवरण लगता है, दर्शनावरण जो सामान्य बोध भी नहीं होता, मोखनीय मूर्छित, सत असत का विवेक नहीं, अंतराय हर चीज में अंतराय पड़ रही है। अचानक आ गए आपके मोबाइल पर शेयर के भाव बहुत घट गए, बहुत घट गए हैं, और ले रखे शेयर कम भाव में। थोड़ी देर में समाचार है भाव बहुत बढ़ गए हैं, खूब भाव बढ़ गए, प्राप्त कर सकते हो, पर अभी थोड़ा लोभ था और बढ़ेंगे, और बढ़ने का नाम ही नहीं, वो नीचे आ गया, वापस मूल में घाटा पड़ गया। ये आदमी के जो है, कभी क्या न कभी क्या, लोभ में सब कुछ गंवाया। ये अंतराय कर्म, धन मिलते मिलते चला गया। लाभांतराय 5 प्रकृतियां उसकी, यथा समय जब वो आएगा गुण कर्म, उसका विश्लेषण होगा, तब कर्म को बताऊं, हर कर्म की क्या चेष्टाएं हैं बता। कई बार बच्चे पढ़ते हैं और याद नहीं रहता उसको, रात दिन पढ़ते याद नहीं रहता। मेहनत तो खूब की है, चाहिए जैसी फलश्रुति नहीं आ रही है। कोई पूछ लेता है क्या बात है, तुम फेल क्यों हो रहे हो, पास क्यों नहीं हो रहे हो। वो पिताजी को कहता है, पापा जी मेरे पास किताब नहीं है, मैं दूसरों के दोस्तों की किताब लाकर पढ़ रहा हूँ, मेरे पास किताब नहीं है। तो कईयों के पास किताबें भी नहीं थी, किताबें भी नहीं थी, और आज के युवक लोग उन पर पीएचडी कर रहे हैं। कबीर के पास कौन सी किताब थी, कबीर के पास कौन सी किताब थी। और दुनिया को जो अध्यात्मवाद दिया, रहस्यमय बातें, उलट बांसिया जो कही कबीर ने, पढ़े लिखे लोगों को भी ज्ञान में नहीं आ रही है, और पीएचडी करने जा रहे हैं, और वे अनपढ़ गांव के गंवार कबीर जी, कोई किताब हाथ में नहीं है। वो स्वयं कह रहे ना कागज है ना शाही है, कुछ भी नहीं, मैंने स्कूल देखी भी नहीं कभी, बिना किताब के भी पास हो गया। ऐसा पास हो कि दुनिया उस पर रिसर्च कर रही है, पीएचडी करते करते, तो भी समझ में नहीं आता। तो ये किताब मेरे पास नहीं थी, ऊपर की बात है सारी, किताब नहीं थी, ये नहीं था ना वो नहीं। कोई कहते अच्छे गुरु नहीं मिले, अच्छे गुरु नहीं मिले पढ़ाने वाले। तो एकलव्य के पास कौन गुरु थे, कहाँ पढ़ाया द्रोणाचार्य ने एकलव्य को, कहाँ पढ़ाया। एक प्रतिमा गुरु की स्वयं ने बनाई और उसको सामने आदर्श रख के वो ऐसी विद्या सीखी कि अर्जुन को पछाड़ दिया, अर्जुन को पछाड़ दिया, उसको पीछे रख दिया। और द्रोणाचार्य ने उस एकलव्य को पूछा, तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी, धनुर्विद्या कहाँ से सीखी एकलव्य। गुरुदेव मुझे सिखाने वाले तो आप ही तो मेरे गुरु हो, और कौन थे, आपने सिखाई, मैंने तो सिखाया ही नहीं। गुरु आप साक्षात मेरे सामने नहीं थे, पर मैंने एक आपकी प्रतिमा बनाई, और प्रतिमा को
स्थापित किया गुरु के रूप में, आप उसमें स्थापित किया और उनकी साक्षी से मैं धनुर्विद्या सीख ली। एक द्रोणाचार्य गुरु ने एकलव्य अर्जुन को सिखाया, और यहाँ तो गुरु का अभाव है, पर अंतर की श्रद्धा और अंतर का संकल्प और स्वयं की जवाबदारी संभाली एकलव्य ने, तो अर्जुन को पछाड़ दिया और स्वयं। और ये बात देखकर गुरु जी ने कपट कर लिया, उसका अंगूठा मांग लिया। कारण जिससे ये धनुर्विद्या होती है कि अर्जुन के आगे कोई न, ये कोई नहीं जावे, ये भी गुरु की गलती है। तो कौन गुरु मिले थे एकलव्य को? कोई नहीं मिले। फिर लड़का कहता है गुरुदेव स्कूल अच्छी नहीं है, पापा जी को कहते स्कूल अच्छी नहीं है, तो मैं पढ़ नहीं पाया, स्कूल अच्छी नहीं है। भगवान महावीर जी किस स्कूल में गए थे? कौन सी स्कूल में गए थे? पहले के जमाने में तुम्हारे 4 पीढ़ियां पीछे जाओ, अंगूठा छाप वाले सब है, पर तुम्हारा आगे है। बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी गई वे डिग्रियां कोई काम की नहीं रही। कोई स्कूल को अच्छी नहीं बताता, कोई किताबें नहीं बातें करता है, कोई कहते गुरु अच्छे नहीं मिले। ये सब ऊपर की बातें हैं। जमाने में कहाँ किस गुरु मिले? तीसरी ने चौथी पास करने वाले हमारे बुजुर्ग, और उनके पास कोई स्कूल का विषय नहीं, थोड़ा बहुत सीख लिया, अक्षर ज्ञान हो गया। पर अक्षर ज्ञान के साथ साथ वो भी ज्ञान साथ में है जो आवश्यक है जिस समय। आज आपको कोई गणित बनाना तो कैलकुलेटर लेना पड़ता है, वो उंगलियां मत करते। तुम्हारा कैलकुलेटर नहीं हुए तब तक तो उंगली मात्र होगा, क्या गलत बात है? हमसे आगे है, कारण उन्होंने इस ढंग से जो कुछ भी पढ़ा है उसका विवेक रखा है, उस ज्ञान का उपयोग किया है। तो ये ऊपर की बातें कहने से कुछ नहीं होता। तो वो गाय स्वयं क्या है? गाय गुलाम नहीं है, वो किसान गुलाम है। हम 4 गति के गुलाम बने हैं। ये गुलामी कब मिटेगी? किस जन्म में मिटेगी? और उसके लिए एक ही जन्म काफी है, ये मनुष्य जन्म कर्म भूमि वाला, जिसके पास ये योग्यता है कि सारे कर्मों को खत्म करके वो मुक्त हो सकता है, गुलामी को मिटा सकता है। पर हमने ऐसा प्रयास नहीं किया। अनादि की जो आदत है ना, उसी रूटीन में चल रहे हैं, डेड रूटीन। जो कल किया था वो आज करे, कदाच हो सकता है आज किया वो आगे भी करेंगे। तो रूटीन में कोई फर्क आदि कुछ भी नहीं किया है। इस कारण ये डेड रूटीन हो गई और कुछ समझ में नहीं आता है आदमी के। तो हमारे ज्ञान पर जो आवरण आया है, उस ज्ञान पर आवरण आने के कारण आदमी जो निर्णय सही लेने चाहिए नहीं ले सकता। जिसके पास ज्ञान का सही स्वरूप नहीं है, उसका बुद्धि बिगड़ी, उसकी वाणी बिगड़ी, उसका व्यवहार बिगड़ा, उसका जन्म बिगड़ा, सब कुछ बिगड़ गया। यहाँ बौद्धिक ज्ञानी की बात नहीं, आत्मज्ञानी की बात है। ज्ञानावरणीय कर्म जो बंध रहा है, जो ज्ञान पर मेरे आवरण आया है, कर्म जो उसके साथ साथ है, आत्मा के साथ कर्म है, ज्ञानावरण, ज्ञान पर आवरण आया है। वे कर्म ने हमें पकड़ लिया है। उस कर्म में पकड़े गए कारण, जैसे शेर होता है, सोया हुआ है शेर, और सैकड़ों चूहे उस शेर पर नाचते हैं, कूदते हैं, कभी किधर कभी उधर, खूब मजा कर लेते हैं। पर जैसे ही शेर की नींद उड़ी और दहाड़ मारता तो एक भी चूहा नहीं रहता, वो सब घबरा जाए। ऐसे ये कर्म रूपी चूहे तुम्हारी शेर रूपी आत्मा पर नाच रखे है। एक परमात्मा की वाणी सुनकर ठीक से लोक व्यवहार तो भी ठीक कर लो, कम से कम। जिसका लोक व्यवहार ठीक है उसके भीतर में थोड़ी शांति है, अंदर भी ठीक किए जा रहा है। पर ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? परमात्मा की अमृत भणी वाणी सुनने में रुचि क्यों नहीं आती? सुनने की इच्छा क्यों नहीं होती? चिंतन की इच्छा क्यों नहीं होती? उसके कारण है, एक है प्रदोष। किसी के ज्ञान की कथा करते समय या ज्ञान की चर्चा चल रही है, सब सुन रहे हैं, सब बैठे सब सुन रहे हैं, पर कोई अच्छे भी है कि उसके भीतर में ईर्ष्या का भाव पैदा होता है,
ज्ञानी ज्ञान की बात करता रहो, ईर्ष्या के भाव तैयार हो जाता है। तो सुना पर भीतर के ईर्ष्या भाव ने अंदर के कर्मों को निकलने में अवसर नहीं दिया और नया बांध के बैठा है। स्कूल में भी होता है, कोई फर्स्ट में आ जाता है तो जो अज्ञानी है निकट में, फर्स्ट के निकट में ही है, परंतु वो फर्स्ट आने वाले के साथ ईर्ष्या करता है। घर में परिवार में नहीं चल रही ईर्ष्या की बातें। जेठानी कमजोर निकली, देवरानी मजबूत निकली, तो वो जेठानी देवरानी से ईर्ष्या करती है। सब परिवार में ऐसे ही, ये संसार ईर्ष्या से भरा है। और यही ईर्ष्याएं, यही कषाएं, यही द्वेष बुद्धियां जो परमात्मा स्वरूप चेतना थी उसको गुलाम बना दिया। किसी ने बहुत अच्छी बात रखी धर्म की, तो प्रसन्नता का भाव चेहरे पर नहीं, आनंद का भाव चेहरे पर नहीं है, वितराग वाणी का बहुमान नहीं, आगमों का बहुमान नहीं, तो आपकी आत्मा सम्मानित कब हो सकती है? जिसके आधार पर आत्मा का बहुमान सम्मान होता है वो बातें तो तुमने ली नहीं रखी। अच्छी ज्ञान की बातें किसी से सुनाई तो महाराज आज तो कमाल हो गया, आज अंदर में ठोकते पड़े हैं। थाना कान मत ठोका पड़े, अंदर में ठोका नहीं पड़े, अंदर में पड़ने चाहिए, तब ये आवरण हटता है। और ज्ञान का पहला कारण क्या है कि भाई प्रदोष, किसी दिए ज्ञान की कथा सुनते समय अंदर में बहुमान पैदा नहीं हो रहा है, प्रसन्नता नहीं प्रकट हो रही है, प्रशंसा के भाव नहीं आ रखे, ना मुंह से भी कुछ कहता है, ना उसका प्रचार करता है। शुद्ध बातें, जिनवाणी की शुद्ध बातें जब सामने आते हैं, बैठते हैं, हो सकता है और कोई हिसाब किताब चलता होगा यहाँ बैठकर, हो सकता है नींद के भी भाव आए। ये नींद भी कभी सत्संग में नींद आती है तो समझना वो खड़ा हो गया है, ज्ञानावरण कर्म उदय में खड़ा है सामने। सत्य की बातें सुनने की रुचि नहीं आए तो समझना तीव्र ज्ञानावरण कर्म का उदय है। प्रशंसा के भाव नहीं आए तो समझना तीव्र ज्ञानावरण कर्म है। हम बाहर में करते हैं कुछ, सुनते हैं कुछ, और इसमें अपना अज्ञान बढ़ा लिया है। किसी कारणवश कुछ भी बहाने करता है। महाराज छानक में आने की बहुत इच्छा होती है, जिनवाणी सुनने की इच्छा होती है, पर टाबर या सुने को नहीं, छोड़े नहीं मने। वे टाबर छोड़ने का खुद टाबरा ने छोड़े नहीं, इसका निर्णय ठीक से करो। बेट तो सुनो नहीं, हाँ हाँ वो करे, उन पर क्यों दोष डाल रहे हो? अपनी अज्ञानता औरों पर डाल कर और कर्म तीव्र कर लिया, ज्ञान बढ़ा लिया है। अपने पुरुषार्थ में कमी है, अपने रुचि में कमी है, श्रवण में कमी है, बोलने के विवेक में कमी है, हर बात में कमी है। और उनको दोष मत दो, और अज्ञान गहरा हो जाएगा, और गहरा हो जाएगा। कोई कोई बात नहीं समझता है, नहीं जानता है, कह देता है जानता सब कुछ है, पर आलस, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, और जानता सब कुछ है और नहीं बताता। समझना नया कर्म तैयार कर लिया, ज्ञानावरणीय कर्म को। स्कूल में भी बच्चे होते, अपने पास किताब है और गरीब के पास नहीं, इसका अध्ययन है, वो मांगता थोड़ा दो ना, नहीं देता, मेरी है किताब तो तेरी है, पर नया कर्म भी तेरा है। फिर बहुत छोटी छोटी बातें हैं। कभी किसी को गुरु से ज्यादा ज्ञान हो गया है शिष्य को, और कोई पूछे उस शिष्य को कि तुम्हारे गुरु क्या है, कैसे गुरु, किसने सिखाया इतना ज्ञान, किसने तुम्हें इतना ज्ञान दिया? किसने दिया था? गुरु ने दिया था। प्रारंभ तो उन्होंने किया ना, गुरु ने। अब उसको शर्म आ रही है कि मैं गुरु का नाम कैसे कहूं, मैं उनसे ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं उनसे ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं उस गुरु का नाम कैसे लूं? बस बढ़ा लिया। किसी एक संत महात्मा जिनका शिष्य, जैन साधु जिनका शिष्य गुरु के पास पढ़ना चालू हुआ और फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ किया पढ़ाई में, तो ज्ञानावरण कर्म थोड़ा सा हट गया, थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो गया। और जब कोई पूछता है किसने सीखा, मैंने सीखा। क्यों? गुरु के नाम को बताना शर्म आती है,
कभी एक अक्षर भी किसी ने सिखाया, भले लोक व्यवहार का ज्ञान हो या वितराग का आध्यात्मिक ज्ञान हो, उनका नाम कभी मत छिपाना। तो उस संत ने, शिष्य ने गुरु का नाम छिपा दिया। मैं ही सीखा हूं, मुझे नहीं सिखाया किसने। शर्म के मारे नहीं बताया गुरु का नाम, कारण गुरु के पास इतना ज्ञान नहीं है। और उसको कह दिया मैंने स्वयं पुरुषार्थ किया, मैंने प्राप्त किया है। कुछ समय बीता, ज्यादा नहीं, वो कर्म बांध लिया ना, वो आ रहा है उदय में तत्काल। उस शिष्य के शरीर में बीमारी फैल गई, कोढ़ की बीमारी, झरने लगे। झूठ बोलकर उसको फंसाया, अपनी तारीफ कर रहा है, गुरु को निग्लेक्ट कर रहा है। सारे शरीर में कोढ़ फूट गया। और रियल घटना है, मैं परियों की कथाएं नहीं कहती, ये हकीकत कहती हूँ। फिर उसको ध्यान में आया, अरे मैंने पूछने वाले को गुरु का नाम छिपा दिया, शरीर में कोढ़ फूट गया, प्रभाव तो आएगा उसका। फिर जाकर गुरु के चरणों में गया, बार बार नम्रता पूर्वक सत्य बात कह दी। गुरु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कर्म तेरा और समझ तेरी छे, तो गुरु क्या बोलेंगे। कुंदन जैसी काया कोढ़ में चली गई। गुरु के पास जाकर क्षमा याचना करता है। जैसे ही शरीर में परिवर्तन आया तो भीतर के परिणामों में भी परिवर्तन आएगा। गुरु महान है, गुरु के पास बड़ी डिग्रियां नहीं है, चेले के पास ज्यादा डिग्रियां नहीं है, तो भी अक्कल ठिकाने रखना, वे गुरु है, तुम्हें कुछ दिया है। बड़ी डिग्री पाने का आधार तो गुरु ही है, आगमों का ज्ञान देने का आधार गुरु ही है। भले तुमने 32 आगम पाठ कर लिए है, पर मूल में तो गुरु है। वहां पर थोड़ी सी असावधानी शिष्य की बिगड़ गई बात, थोड़ी सी, और जब स्वीकृत की तो धीरे धीरे बीमारी जाने लगी। जैसी काया पहले थी वैसे आ गई। तो पहला जो कारण है वो प्रदोष, ईर्ष्या करना, निंदा करना। दूसरा कारण है कि अपने ज्ञान को छिपाना, कोई मांगे तो देना नहीं, ये प्रवृत्तियां है। किसी ने अच्छा गीत गा लिया, ये थोड़ा मेरे को गीत दो ना, नहीं अभी मेरे पास नहीं, पास में है। तुमने अंतराय दी, अंतराय ले ली वापस, तो ज्ञान उड़ जाएगा, धीरे धीरे उड़ जाएगा। और वो ज्ञान जो उड़ जाएगा तो आत्मज्ञान तो बहुत दूर चला गया, बहुत ही दूर चला गया। दो चीजें हैं जो बांटने से बढ़ती है, एक तो है विद्या जो बांटने से बढ़ती है, और एक है प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम, कोई कंडीशन नहीं। जितना प्रेम दोगे उतना प्रेम बढ़ेगा, स्वार्थ भरा प्रेम नहीं, कोई कंडीशन नहीं होती परमात्मा की, कंडीशन नहीं प्रेम में। वो अध्यात्म प्रेम है जो महापुरुषों ने किया है। ये दो चीजें बांटने से बढ़ती है, और उसी को हम छिपाते हैं। कभी ज्ञान देने का कंटाला आता है, कभी झूठ बोल देते मेरे पास नहीं, कभी कुछ कह देते, कुछ भी बहाने बना देते। देना की नहीं है, सड़ जाएगा अंदर, वो ज्ञान भी सड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो गुरुजनों के पास में बैठकर जो ज्ञान हासिल कर रहे हो या किया है, उसका बहुमान करो। कभी किसी का नाम छिपा, ज्ञान पूर्वक अपने पांचों इंद्रियों के जो विषय है उसका उपयोग करो, ज्ञान पूर्वक करो। और अज्ञान पूर्वक किया है, देखना अज्ञानता से किया, बोलना अज्ञानता से किया, खारी अज्ञानता में खाया है, कोई चीज खाई अज्ञानता, रचपच खाता है, ये बंधन के कारण है। अज्ञान दशा में का संसार में वाणी बिगड़ी और व्यवहार बिगड़ा है। हाँ बोलनो पड़सी, अज्ञान में सब डूबे हुए हम लोग हैं, मैं ही नहीं आप भी हो। छोटी छोटी बातों को लेकर हम कितना तूफान मचा रखे थे, और ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तूफान हमारे लिए महामोहनीय कर्म का बंधन है। कुमारपाल राजा ने संघ को 5वां 25वां तीर्थंकर माना है, उनके चरण धूलि लेते थे कुमारपाल राजा। हम क्या कर रहे हैं, धूल उछाल रहे एक दूसरे पर। 25वें तीर्थंकर के रूप में उनको खड़ा किया है संघ को।
और हम क्या किए जा रहे हैं ये सुनने के लिए नहीं है। भीतर में चिंतन करो कि मैं हूं क्या इसमें। तो महामोहनीय कर्म का बंधन जन्म जन्म तक भोगते रहोगे तो जल्दी छुट्टे नहीं। चिकने कर्म जिसको निकाचित कर्म कहते हैं, छुट्टे ही नहीं छोड़ने से। वो कितना ही पुरुषार्थ करो जल्दी नहीं छूटता वो, कारण ही इतनी तीव्रता में बांधा है। तो 4 प्रकार के बंध के कारण ज्ञानी बताते। एक है प्रकृति बंध, बंध जो हो रहा है 8 कर्मों के प्रकृति बंध। जो कर्म मैंने कमाए और जो आ रखे है वो किस जाति का है, ज्ञानावरण का है कि दर्शनावरण का है कि अवेदनीय का है कि मोहनीय कर्म का, किसका कर्म? वो प्रकृति बता रखी है, किस प्रकृति का मैंने कर्म बांधा है। दूसरी बता रखी है प्रदेश बंध, मेरे आत्मा में कितने कितने स्थान को उन्होंने घेर लिया है, कितने आत्म प्रदेशों पर पड़ी है, कितना स्थान मेरी आत्मा पर आत्मा को घेर लिया है, कहां कहां घेरा है इन कर्मों ने, और कितने कितने कर्म आए हैं। वो है प्रदेश बंध। स्थिति बंध, वर्तमान में जो भी कर्म बंध रखा है, ऐसा मत समझो मैं सामयिक बैठा हूं, धर्म सभा में बैठना हूं, कर्म बंध नहीं हो रहा है, रुकावट नहीं है उसमें। और ऐसे जगह बैठकर अगर परिणाम सुधरे तो पुण्य का बंध होगा, नहीं तो पाप की पेटी भर रही है। तो कहते हैं प्रकृति बंध, पुनः प्रदेश बंध, स्थिति बंध। कितनी स्थिति में वो आत्मा में पड़ा है, कब उदय में आएगा पता नहीं है। हमारे परिणामों की तीव्रता, कलुषितता, अति तीव्रता, अति ज्यादा बंध करेगा, लंबा समय लेगा। 99 लाख भोग के पूर्व का उदय में आया गत सुखमान मुनि के। ऐसा नहीं है कि इसी भोग का इसी भव में आएगा, इसी भव में भोग लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। संचित कर्म कभी भी उदय में आ सकते हैं। पहले शुरू बताया संचित कर्म इकट्ठा किए गए, कह नहीं सकते कब आए। तो स्थिति बंध, तुम्हारे भीतर के परिणाम हल्के से हल्के थे कि थोड़े उच्च कोटि के थे, उस पर निर्भर है स्थिति बंध। कितने समय तक रहेंगे आत्मा के साथ। और अनुभाग बंध एक चौथा आता है, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग। जिस समय कर्म तुमने किए है उसमें कितना रस डाला है, कषायों का कितना रस डाला है, कितनी तीव्रता है उसमें, कितनी मंदता है उसमें, भयानक तीव्रता है। चाहे वो प्रदोष हो, चाहे मात्सर्य भाव हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे क्रोध हो, मान हो। सामने वो व्यक्ति भी नहीं है तो उसको याद कर करके करता है। व्यक्ति नहीं है जिसके लिए करता, वो है ही नहीं सामने, फिर भी याद करके अतीत को सामने लाकर नया कर्म बांध रखा है। बिगड़े हुए अतीत को सुधारने का अवसर ये है। जो कर्म बिगड़ गए अतीत में उसको सुधारने का अवसर यहाँ मिला है। ज्ञानी जी कहते हैं वस्तु स्वरूप को जानो, थोड़ा सा स्वाध्याय नित्य नियम करो। करने की रुचि नहीं है कि आएगी कहां से करूं, क्या ना हो। कर्म को अपने से बड़ा मत समझो, कर्मों से बड़ा मैं हूं। करने वाला मैं हूं, भोगने वाला मैं हूं, और इसको भगाने वाला भी मैं हूं, और खींचने वाला भी मैं हूं। कर्म से भी ज्यादा अनंत शक्ति निज आत्मा पर अपनी शक्ति को भूल गया कर्मोदय में। सोया हुआ शेर है, कब जागोगे, कब जागने की वेला आएगी। जो जाग लेते हैं वो पा लेते हैं। सारी सावधानी वर्तमान की है, सारी सावधानी वर्तमान में। जरा सावधान रहे तो जो कर्म आएंगे, चलो आए हैं अपना उदय है, जाएंगे, आने जाने के लिए आए, रुकने के लिए थोड़ी। घर में मेहमान आओ तो जिंदगी भर रुकन वास्ता है, उनका जाने का समय हो गया, वे जाएंगे। ऐसे ही कर्म जाने के लिए आए थे, उनको तो भगा जा नया मेहमान तैयार कर लिया। और प्रति समय, एक समय नहीं, प्रति समय हमने ये कर लिया। ज्ञान स्वरूप चेतना हमारी आज अज्ञान से भरी। ज्ञान दर्शन में हमारी आत्मा तो है, उपयोग में झूलता है। ज्ञान दर्शन में हमारी आत्मा तो है, उपयोग में झूलती है। मोहादि दोषों से विकृत बन करके कर्मों में फंस गई
है, बंधनों को तोड़, बंधनों को तोड़, हमें मोक्ष में ही जाना है। बंधनों को तोड़, बंधनों को तोड़, हमें मोक्ष में ही जाना है। उसी से हर उजाला है, एक आत्म ज्ञान, एक आत्म ज्ञान लोकालोक से भी प्यारा है। एक आत्म ज्ञान, ज्ञान दर्शन में हमारी आत्मा तो है, उपयोग में झूलती, उपयोग है ज्ञान दर्शन। उसके झूले झूलने थे, संसार के झूले झूलते झूलते कितनी बार मरे और कितनी बार जन्म लिया, अभी भी वही धारा चल रही। थोड़ी समझने की चेष्टा करो कि कर्म ने सताया नहीं, हमने कर्म को निमंत्रण दिया है। मेहमान आए है, ब्यावरी पत्रिका दिया बिना कोई पावना नहीं घर आवे, पत्रिका दी है। और कर्म भी ऐसे ही है, पत्रिका आवे तो जाऊं, नहीं आऊं तो नहीं जाऊं। अज्ञानी के घर पर ज्यादा पत्रिकाएं गई है, ज्यादा आए हैं। ज्ञानी के घर ने वो पत्रिका निगलेक्ट कर दी, बखेड़ा कर लिया जिंदगी का, बड़ी मुश्किल से जन्म मिला। कहे दास संग्राम हाथ में हीरो आयो, कहे दास संग्राम हाथ में हीरो आयो, मनुष्य जन्म ने पाए बांध गोफण में बायो। गोफण समझो ना, पक्षी उड़ाने का। कहे दास संग्राम हाथ में हीरो आयो, मनुष्य जन्म ने पाए बांध गोफण में बायो। बांध दियो बेसुल रही, बांध दियो बेसुल लारे रही, जोहरी मिल परीक्षा करी तब रोयो माथो टेक, रोयो माथो टेक, एड़ा तो घना गमाया। कहे दास संग्राम हाथ में हीरा आया, मनुष्य जन्म का हीरा पहले बड़ी मुश्किल से हाथ में हीरा आया। कौवे बैठे ऊपर, हाथ में हीरे, उसको फेंक फेंक के मार रहा था एक व्यक्ति झाड़ के नीचे। हीरे मिल गए कहीं तो उसको मालूम नहीं है हीरे, वो कांच के टुकड़े समझकर फेंक रहा पक्षी को उड़ाने के लिए। सारे हीरे फेंक दिए कांच का टुकड़ा समझकर, उसके हाथ में हीरा रह गया। वो देख रहा था चमचम। इतने में जोहरी आया, जोहरी ने देखा वो सारा प्रकार, तो वो पक्षी को उड़ाने के लिए हीरे से उड़ा रहा है और उसने वो हीरा रोक दिया। उसने कहा तुम क्यों रोके? मूर्ख, ये कांच का टुकड़ा नहीं, ये हीरा है, हीरा। और तुम कौवे उड़ाने, जिसमें जिसकी कीमत, जिस हीरे की कीमत लाखों रुपए है, तू कौवे उड़ाने में लगा रहा है। मूर्ख, इस हीरे की कीमत है 10 लाख रुपया। और एड़ा घना गमाया। कितने गए हीरे? बहुत सारे हीरे, बहुत सारे हीरे चले गए। विषय वासना कर कषायों के कब्बे उड़ाने में चले गए। लास्ट में सतगुरु रूपी कोई जोहरी आता है, कहता मूर्ख, ये क्या कर दिया तुमने? रोयो माथो टेक, एड़ा तो घना गमाया। कहे दास संग्राम हाथ में हीरा आया। हीरों के समान इस जन्म को कौड़ियों के बाद मत बेचो, कौड़ी के भाव। थोड़ी अक्ल लाओ, ठिकाने को मुश्किल से मिलती है ये जिंदवानी। रुचि है जब आइए, और आइए है तो सुन रखे को आनंद आ रहा है, वो तात्कालिक आनंद नहीं, उसके पुरुषार्थ करो। जो गलत चीज मेरे जीवन में उसकी कटिंग करो। हम सुनते हैं उसको। ये बात जिनके समझ में आ गई कि जीवन को बचाना है, तो मदना दासी ने राजा रानी और वो दोनों पुत्र चारों को रवाना कर दिया। चौरे अंडरग्राउंड से रवाना हो गए। कारण भाई भाई का दुश्मन बना, यह अज्ञान दशा। महाबल ने अपने भाई को मारना चाहा, चंदन को, और चंदन जब षड्यंत्र रचा, मदना दासी ने सुना, सारी प्रक्रिया कर ली और मदना दासी ने अंदर से अंडरग्राउंड से बाहर निकाल दिया, जंगलों में चला गया। चले गए चारे मदना वापस आ गए। उसके महाराज में क्षमा चाहती, मैं आगे नहीं आ सकती, कारण मदना नहीं है। देखकर उनके मन में शंका पड़ जाएगी कि यही दासी गई होगी, आपको भी पकड़कर मुझे पूछेंगे किस दिशा में, तो मुझे बताना पड़ेगा। आप चले जाओ, चारी में जाते और दरवाजा बंद कर देते हो, सुरंग वाला दरवाजा मेन, और वहां से निकल गए। चल रहे, कभी कांटे है न कभी फूल है, कभी कंकर है न कभी शूल है। बच्चे रो रखे थे, देखो उनके नसीब में रोना। महलों में रहने वाला, चांदी के सकोरों में, सोने के सकोरों में दूध पीने वाला, आज पानी भी नसीब नहीं। भूख लग रही है, बच्चे रो रहे। वो कहते माँ भूख लगी। बोलो उस समय माँ की अवस्था क्या होगी जब बच्चा भूखा रोटी मांग रहा है या दूध मांग रहा है और वो नहीं दे पा रही, उस माँ की क्या स्थिति।
मरने से भी ज्यादा भयंकर स्थिति उस माँ की। माँ कहते बेटा ठहरो ठहरो, मैं देखती हूँ, प्रयत्न करती हूँ, पर बच्चा इतनी भूखे, उनको क्या समझता है कि हमारे पास कुछ नहीं है माँ बाप के पास। और दोनों जा रहे, पर राजा चंदन में सर पर हाथ लगाकर बैठा है, क्या करूं, इन बच्चों की भी मैं परवरिश पूरी नहीं व्यवस्था कर रहा, क्या करूं। और वो इधर उधर जल ढूंढ रहे, कहीं कोई मिलता है, का पानी ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है। कारण कर्म कहता है इतना जल्दी छोड़ूं क्या तुझे, मैं इतना जल्दी नहीं छोड़ूं, तेरे कर्म और अधिक आएंगे, रोने से क्या होगा। मलियागिरी, कर्म तो ऐसे ही बांधा है तुमने, अभी तो नहीं छोड़ू तुम्हें मैं, लंबे जाऊंगी। कर्म कहते न कभी सुख है न कभी दुख, ये संसार का खेल सुख दुखों से भरा है, दुख ज्यादा है और दुख ज्यादा, कर्म और ये सुख भास है, मृग भास। सुख है कहते हैं, आता है सुख, आता है दुख, रोता है, सोचता है सुख आ रहा है कि फौरन दुख आ गया, देखते देखते दुख आ जाता है। कभी इस संसार में परम शांति के और सुख की कल्पना मत करना, इस कल्पना कल्पना में जीवन बिगड़ गया सारा। अब आएगा, अब आएगा, अब क्या आएगा, अब तो स्मशान आएगा, और क्या आएगा। सोचो जरा, चिंतन करो, मनन करो कि क्या करना था। अब वे सब चारों के चारों प्राणी मां परेशान है, जो लाखों के खिलाने वाले आज खुद भूखी है, बच्चों को नहीं खिला सकते। लाखों को खिलाने वाली अपने राज में मलियागिरी राजा चंदन कैसे किसी के सामने हाथ पसारे, कैसे किसी को मांगे। याद रखना, मांगनो न मरणो दो ही बरोबर है, मांगना और मरना बरोबर है। राजा सोच रहा है, मलियागिरी सोच रही कैसे करे, क्या करे, लाखों को खिलाने वाले हम लोग आज मेरे बच्चों का पेट भर नहीं पा रहे हैं। ऐसे एक दिन मलियागिरी ने कहा अपने पति से, मैं थोड़ी जाती हूँ बाजार में, कोई थोड़ा दूर है, जाती हूँ, वहां पूछती हूँ कुछ मिलता है क्या। मलियागिरी बाजार में तो जा रही है, पर कर्म कोई पीछे थोड़ी छोड़ के गई है, वो भी उसके साथ चल रहे हैं, वो भी संकट के दिन चार हैं, मत भर मन में भीति, हिम्मत से कुछ काम ले, ना तज निर्मल नीति। यो 3 रोज के बाद कनकपुरी आए, नगरी के बाहर ठहर धैर्यता पावे। बच्चों को लख कर भरे नयन से पानी, धन चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन चंदन राजा और मलियागिरी रानी। चारों ही प्राणी कर्म के मारे भूखे प्यासे रोते रोते जा रहे। माँ के सबके हिम्मत रखो, कुछ न कुछ करेंगे। 3 दिन तक चलते रहे भूखे, छोटे छोटे बच्चे भी भूखे। माँ बाप के क्या हाल होंगे सोचो। कोरोना में नहीं हुए ऐसे हाल। कोरोना जब फैली है तो ऐसे घर नहीं है, समाज के भी थे नहीं थे, बच्चों को रोटी भी देने में नसीब नहीं। कमाने वाला गया कोरोना में, 2 बच्चे कोरोना में पड़े अकेले, माँ क्या करे। उस समय हमारा विवेक होना चाहिए कि तलाशी करो कौन भूखे और कौन प्यासे। महलों में रखकर, महलों में रहकर बादाम के हलवे खाने वाले गरीब के पास चटनी रोटी आई का नहीं, ये जानना, ये समझना और ये पूरा करना काम, ये आपका कार्य, आपकी जवाबदारी है। समाज ने जवाबदारियां न के ली तो कोई जैनी भी इस्लाम बने हैं, कोई जैनी ये बने हैं, दूसरे कौन सा बोलते वो क्रिश्चियन बने हैं, आते हैं, पूछते हैं ऐसा क्यों। हमारा तो कर्म का उदय है ही है, पर समाज ने भी उपेक्षा कर दी उस बात की, तो कर्म बंधन से आप भी नहीं छूट सकते। कारण जवाबदारी नहीं संभली, अक्ल नहीं आई कि मुझे भी उनको 2 रोटी दी। फिर भी जैन समाज ने बहुत कुछ किया, इसमें भी कोई खामी नहीं, बहुत किया जितने अन्यों ने नहीं किया। कारण थोड़ा सत्संग था, एक दूसरे के सुन कर भी किया है, धन्यवाद के पात्र थे। तो रानी वहां आई, रानी कह आप यहाँ रुको, मैं जाती हूँ बाजार में। और सारे तीनों वहां रुके हैं बाहर, कनकपुरी के बाहर। राजा और ये दोनों बच्चे वहां रुके, जा रहे बाजार में, पर कर्म साथ साथ अभी चल रहे हैं। रानी कहती रहे, दीवान प्रिय परमात्मा सद्बुद्धि दे मुझे, संकल्प हो हमारा बनेंगे, संकल्प हो
इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बने। संकल्प हो हमारा इंसान हम बने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की। बंधुओं, सावन का महीना चालू हो गया, एक एक त्योहार आने की तैयारियां हैं। पहला त्योहार आएगा आचार्य भगवंत। आचार्य भगवंत के जन्म जयंती 121, हाँ जन्म जयंती 121वीं आ रही है। महापुरुषों का आदर्श सामने रखते हुए विवेक पूर्वक के जन्म जयंती मनाएंगे। 7 दिन का कार्यक्रम तैयार हो गया। कार्यक्रम आ गए क्या आपके पास? डिक्लेयर कहा मैं नहीं आई तो कुछ कारणवश, अच्छी बात है, वे कार्यक्रम में सबको भाग लेना है। एक उत्सव मनाना है, महामहोत्सव मनाना है। महापुरुषों का महामहोत्सव मनाया जाता है। ये महापुरुष और उसके पहले उपाध्याय केवल मुनि जी महाराज, जो महान संगीतकार गीतकार थे वे, और उपाध्याय पद पर थे, उनको भी जन्मदिन आ रहा है। उस पर भी इसी बीच में ही आ रहा है, 6 तारीख और 9 तारीख गुरुदेव का आ रहा है, तो वो भी थोड़ा, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे हम लोग। उसके आगे चलते चलते रक्षाबंधन भी आ रहा है। उसका क्या महत्व है, रक्षाबंधन असल में है क्या, उसके बारे में भी कई दंत कथाएं चलती है। उसकी 15 अगस्त पहले राखी पहले कई, हाँ, रक्षाबंधन के पहले 15 अगस्त आ रहा है। प्रयास कर रहे, ऐसी झांकियां दिखाएंगे, कार्यक्रम व्याख्यान चल रहा, बीच बीच में झांकियां आएगी 15 अगस्त की। साध्वी जी प्रयत्न कर रही है दोनों ही। देखो कितना मुझे समाधान होता है, उसमें समाधान हुआ तो मैं सिक्योरिटी देंगे, नहीं तो नहीं दूंगी। और आप कितना सहयोग करते हैं, आज के युवक, आज के युवतियां ऐसा ही खड़ा करेंगे दृश्य, जैसे आज ही देश आजाद हुआ है, ऐसा दृश्य खड़ा करेंगे। पर आपका सहयोग चाहिए, बिना सहयोग के कोई बात नहीं बनती। और उसके बाद आएगा रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन भाई बहन का पर्व है। कुछ पर्व राजकीय है, कोई सामाजिक है, कोई त्योहार भाई बहनों के है, कोई किसी के त्योहार है। उन त्योहारों पर आज पर्दे डालते जा रहे हैं। दूसरे त्योहार, मदर्स डे, फादर्स डे, क्या डे को नाम क्या मान, कहाँ अंग्रेज की यहाँ कचरा आ गया पता नहीं। एक दिन मदर्स डे मना लिया, बाकी 362 दिन कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होना। पर्व तो वो होते हैं जो अपने जीवन के पवित्रता जगावे, उसको पर्व कहते हैं, और वो पर्व मनाने का। और मैं श्री संघ से निवेदन करती हूँ कि राखी के दिन हम आपसे डिमांड करेंगे कुछ राशि की। प्रेशर किसी पर भी नहीं, आपका दिया हुआ 1 रुपया भी वो राखी में जाएगा, और आपके द्वारा उदारता पूर्वक दिए गए लाखों रुपए भी वो भी लेंगे। और सारी राशि आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल को जाएगी। कारण मेरी कोई संस्था नहीं, मैं यावत जीवन सौगंध कर चुकी हूँ, मुझे कोई संस्था बनाना नहीं, और मेरा कोई जन्मदिन नहीं, मेरा कोई दीक्षा दिन नहीं, मेरे को कोई पदवी नहीं लेती, कोई पदवियाँ लेनी। एक गुरु ने दी है साध्वी की पदवी, वही निभ जाए बहुत हो गया। तो मैं आपसे अनुग्रह करूंगी, साल में एक बार ही मांगती हूँ, 365 पूरा नहीं मांगती। और वो राशि भी मेरे गुरुदेव के हॉस्पिटल के लिए जाएगी। वरदान सिद्ध हुआ हॉस्पिटल वर्तमान में कोरोना वालों के लिए। मैं भी कोरोना में थी तो गुरु के हॉस्पिटल में जाकर मुझे इलाज हुआ, तो मैं थी, ये थी, हम सब थे। सिगरी न्यूतायो तो माना के 7 एकदम कोरोना में, पर इलाज तो क्या मेरे गुरुदेव के हॉस्पिटल ने भी किया है। बहुत बोझा पड़ गया कोरोना के कारण, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि मानवता धर्म के नाते हम रक्षाबंधन में अपनी ओर से कुछ न कुछ देंगे। मानवता धर्म निभाने के लिए पहला धर्म परमात्मा का मानवता है। मानु सत्यम से श्रद्धा संयमनीय वीर। मानवता से ये जिन धर्म प्रारंभ होता है, मानवता से। तो उस मानव धर्म को निभाने, और ये धर्म की बहनें आपको राखियां भी देगी। उस दिन कुछ राखियां मंगवाएंगे, मंत्र जप करेंगे और आपको देंगे। तो उस उपलक्ष्य में हॉस्पिटल के लिए अपनी ओर से जरूर देना। जरा मन कंजूस मत करना, दिल कंजूस मत करना। व्यवस्था है तो जरूर आंकड़ा देना अपने गुरुदेव के हॉस्पिटल के लिए, जहां मानव धर्म ऊंचाई पर चल रहा है।
कभी ऐसे प्रसंग आए तो बताऊंगी कि आनंद हॉस्पिटल में कैसे कैसे चमत्कार हुए उस कोरोना में, ये भी बताऊंगी आपको। अभी समय नहीं, समय पहले ही चला गया है। और उसके बाद धीरे धीरे कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, उसके बाद हमारे आ रही है कृष्ण जन्माष्टमी, और उसके बाद हमारे आध्यात्मिक पर्व चालू होंगे, पर्युषण पर्व, और हाईएस्ट है वो संवत्सरी। स्वयं को सावधान करो, हर तरह से तैयार करो कि ये पर्व मनाएंगे ही मनाएंगे जोर शोर से, और जीवन का भी पर्व मनाएंगे इसी के साथ। बस संकेत कर दिया है, समझदार को इशारा ही काफी है, इससे ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं। और यहाँ के लोग रियल में थोड़े समझदार है भी, तो समझदार मान सकते तो तुम्हें घना समझदार है, समझ और ज्यादा समझदारी लेनी है, इसका ध्यान रखे। हाँ, कोई उपवास के पचकार, उपवास के पचकार कोई है, 2-3 आयम्बिल के पचकार। हाँ, एक ही बात है कि साल जो हम मना रहे रक्षाबंधन, अपनी बहनों को बुला लेना, भर्रे ही बोल नहीं आवे फोन कर देना, नहीं बोलती हो तो भी फोन करना, और चलो इस साल हम रक्षाबंधन मनाएंगे, नए तरीके से मनाएंगे। और बहुओं के साला जी को बुला लेना, तो बहन यहाँ भी अपने भाई को राखी बांधेंगे। एक पवित्र इमोशनल पर्व है, भाई बहन के प्यार की पवित्र कथा है, ये सारी अनोखा पर्व है, ये सिर्फ भारत देश में और कहीं नहीं है। यहाँ ऋषियों ने दिए है हमें ये पर्व, इसलिए आप उसमें हिस्सा लेना। अपने बहनों को फोन कर दो, अपने साला जी को भी फोन कर दो, और धर्म सभा में, धर्म दरबार में ये पवित्र रस्म मनाएंगे। हाँ, कोई आयम्बिल उग्गे सुरे अयम बिलम पचकामि तीवम प्यारमात्मम खाइमम साइमम लेवालेवम उचित वेगणम गुरु अभुट्यागरणम सहस्त्रागरणम महत्रागरणम सब समय वत्यागरणम वो सरे। एक आसन है, कोई एक आसन व्यासना साता है। उग्रेसर एकासनम पचकामि तीयम प्यारमात्मम खाइमम साइमम एक टकरा पर तीनों आहार का पचखान आनंद थणा भगणम सहस्त्रागरणम महत्रागरणम सब समय वत्यागरणम वो सरे अपमानम वो सरामी बोलो। हाँ, उसके साथ व्यासना है कोई। आज के सामूहिक पचखान भोजन में झूठा नहीं डालना, भोजन के पूर्व अतिथि भावना भाना, कोई अतिथि आए और मेरे थाली में आया हुआ आहार में उनको भी दूं। हमारे यहाँ 12वां व्रत है अतिथि सिंहा व्रत, संत भी अतिथि हो सकते हैं, कोई श्रावक भी अतिथि है। अपने घर पर सहज आने वाले कोई अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं है, अचानक के आएंगे, वो अतिथि। हम अतिथि देवो भव समझकर भोजन करते वक्त तो पहले भावना भाना, और एक काम करना, भोजन करने को चालू किया तो पहले माँ बाप को पूछना आपने भोजन किया क्या, या बड़े भाई भाभी तो उनको भी पूछना आपने भोजन किया क्या। थाली आई खाने मत बैठ जाओ, भावना भाई जो भोजन के पहले 3 नौकार मंत्र, अतिथि भावना भाना। तीसरा है आज किसी की चुगली नहीं करना, और चौथा है, समझ गए ना, कही है चौथा, मैं भूल गई तो को पूछू चप्पल अपनी से ले जाना। 10 भात जोड़ो मत जोड़ो कंपलसरी, 10 बनते पड़ी मामी निंदा में गरिया में बहुत सरे। हाँ सर, एक मिनट। हाँ, 7, 8, 9 महासती जी की इच्छा है कि भाई लड़कियां कुंवारी कन्या तेला करे, चंदन बाला करे, अच्छा उत्सव मनाएंगे उसका भी काम। हाँ, लेडीज भी नहीं, कुंवारी कन्या लगे। हाँ, जो आप बोलो तो हमारा माता में वो ज्ञानावरणी बैठे तो दूसरी याद ही नहीं आ। हाँ, आज के लिए प्रश्न है आपके लिए, ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है, ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है। कल के प्रश्न, ठीक है। अच्छा, कल पूछा था धर्म की 4 अवधारणा में से एक अवधारणा लिखनी है, बराबर छोटे प्रश्न दिए तो चिट्ठी आएगी। चलो भाई अम्बिल वाले, चलो भाई निकालो चिट्ठी। अम्बिल निधि में भाग लेना है, मेरे पास नाम देना है, जिस जिसको भाग लेना है नाम मेरे पास दे देना। बख्शिश लाए नहीं लाइब्रेरी ये मेरे जयेश जी संचेती की ओर से शायद है, उनकी ओर ये दो देना। अंदर है। हाँ, कहाँ चिट्ठी, हाँ ये, हाँ ठीक सा, कल के भी देना है, कल के। हाँ,
ये है पहला जो आया है, धर्म संकट में संभालता है, धर्म जीवन को स्वर्ग बनाता है, धर्म करने से पुण्य बढ़ता है, धर्म से अपने जीवन का रूपांतरण होता है। 4 ही मांगे थे, चलो ठीक है, ज्यादा दिया, 5 मांगे, 50 दिया, धन्यवाद है। सो मीना दीपक जी लुणावती, अभी तो बराबर आयो नाम, थोड़ा चटको दियो तो कागज छोटा करो, अगर और बड़ा कागज लिया, इतना बड़ा लिया, छोटे में होता है तो बड़ा लिया तो बख्शिश नहीं दूंगी। परिग्रह का रूप है ये। हाँ, सौ संगीता कांतिलाल जी भुरट, सौ संगीता कांतिलाल जी भुरट, ले जाओ अपना बख्शिश। और कल के 2 रहे हुए हैं, इसका नाम था कल, मारो नाम। हाँ जी, जल्दी 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 जल्दी, समय दौड़ता जा रहा। हाँ जी जी, भजन लिख जो पेनो, काला बेड़ा कर जो मत। यहाँ पे विराजित स्वादी गण को मेरी वंदना। धर्म सभा में उपस्थित सभी श्रावकों को, श्राविकाओं को मेरा सस्नेह जय जिनेन्द्र। आज जिन्होंने तपस्या की है उनकी सुख साता पूछते हुए मैं संघ की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। अभी इस कार्यक्रम के पश्चात 10:30 बजे से 11:30 बजे तक यहाँ पे बच्चों के लिए पाठशाला का आयोजन किया है और पाठशाला के पश्चात उनको श्री संघ की तरफ से अल्पोपहार की भी व्यवस्था की गई है। हमको क्या देंगे, हम पाठशाला में बैठेंगे। सूचना दो जी। आनंद सप्ताह के बारे में कल हमने निवेदन दिया था, आज मैं फिर से दोहराता हूँ। मंगलवार तारीख 3 से सोमवार तारीख 9 अगस्त तक आनंद सप्ताह का आयोजन किया गया है। 3 तारीख मंगलवार को मौन दिन की आयोजन है। 4 तारीख बुधवार को पंचरंगी सामायिक, 5 तारीख गुरुवार को भजन पंचरंगी सामयिक मालूम है, एक सामयिक करने वाले 5, 2 करने वाले 5। कल इन्होंने ओके बता दिया है। हाँ जी, मैं कल नहीं थे ना। हाँ, कल स्वामी जी ने मालूम, बता दिया। अब मालूम पड़ा आज। 6 तारीख शुक्रवार को ध्यान दिवस, 7 तारीख शनिवार को आयम बिल, 8 तारीख रविवार को दया, 9 तारीख सोमवार को निवी। इस तरफ से इस सप्ताह का आयोजन किया है। उसी दरमियान 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख ऐसे 3 दिन में तेला का एक आयोजन किया है और तेला के पारने की व्यवस्था श्री संघ की तरफ से 10 तारीख सुबह यहीं पे रखी गई है। तो सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस सभी सप्ताह का और तपस्या का लाभ लेवे। धन्यवाद। ये पुरुष के लिए नहीं है, चंदन वाला है, सती नारी आदि का गौरव है ये। सामान्य तेले करो, चंदन वाला जैसे वो नहीं कर सके, कच्चा था नहीं। हाँ, तेले करो तो अच्छी बात है सभी के लिए। उसके अलावा स्लोगन सजावट स्पर्धा का आयोजन किया है। उसमें महापुरुषों के स्लोगन और उसके साथ महापुरुषों का नाम ऐसे अलग अलग सजावट करके यहाँ पे देना है। 7 तारीख तक ये सब स्लोगन यहाँ पे देना है। स्लोगन जो लिख के देंगे उसकी सजावट करेंगे। उस पे आवाज शांत रखो, सुनो। दर्शनी भाग में कोई भी अपना नाम नहीं लिखेगा। यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे लिख के उसको नंबर दिया जाएगा स्लोगन के, और जो डेकोरेशन करेंगे उसके दर्शनी भाग में सिर्फ नंबर का ही हम लिख देंगे। सबने ये ध्यान में रखना है। नंबर हम लोग नहीं निकालेंगे ना, आप लोग निकालेंगे, जो कलाकार है वो निकालेंगे, बाहर के बुलाना पड़ेगा। और इस स्पर्धा के ये निकालने के लिए, पारितोषिक निकालने के लिए अपने संघ के अलावा जो कोई यहाँ पे कला शिक्षक या जो कुछ आर्टिस्ट है उनको हम आमंत्रित करके उनके द्वारा इस स्पर्धा के पारितोषिक हम निकालेंगे। धन्यवाद। मंगल पाठ। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, और हो सके तो आंखें नासाग्र पर स्थिर करो। नाक सेंडा है, नाक का नासाग्र पर। परमात्मा की शरण जा रखे, परम पुरुष को हमने शरण के रूप में स्वीकार किया, उनके चरणों में जा रहे हैं। परमात्मा से कह रहे, भगवान हमारे नगरी में अच्छे अच्छे त्योहार आने वाले हैं, मैं भी उस त्योहार में अच्छी तरह से शामिल हो जाऊं और त्योहार मनाऊं।
उसके लिए हमें प्रसाद दो। और मुस्कराते हुए परमात्मा श्रीमिंद्र भगवान ने वो प्रसाद बांट रखा है, वो प्रसाद अपने भीतर में जाने दे ना। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो ले सब सावनम, एसो पंच नमकार सब पाव पणासन, मंगलानंद सबदे सिंह परमं खवई मंगलम। चैता भारम वासम चक्रवट्टी महिड्यो संति संति करेलोए पत्तो गई मणुतरम। नमो दंसनस, नमो नाणस, नमो चरितस, नमो तवस गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारि मंगलम रखंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा रखंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। एक साथ अर्हन्तों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। देव गुरु धर्म को वंदन विधिवत, एक सूर एक आवाज एक विधि। वज्रासन बैठ सकते हो तो बैठो, वरना मत बैठो। तीखो तुम वंदामि नमस्सामि, सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं भजवासामि मतेन वंदा। देखो तुम अयाहीनम पयाही, बैठ जाओ नीचे। वंदामि नमस्सामि, सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं भजवासामि मतेन वंदा। देखो तो आया, नीचे बैठ जाओ। करे मी वंदामि नमस्सामि, सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं भजवासामि। बोलिए जिन शासन देव की। यहाँ से सूचना दी जाती है उठ बैठ मत करो। एक विधि अच्छी दिख रही है तो बीच में खड़े क्यों? नहीं, नियम पालो।